नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम अनजान की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी सुनेंगे जिससे लड़कियां या माताएं और होने वाली सास भी कुछ सबक ले ही सकती है। तो आइए सुनते हैं कहानी भरोसा। फोन की घंटी जोर से बजी। सुलोचना जी ने चौंक कर देखा, फिर फोन उठा लिया। उधर से ज्योति की होने वाली सास साधना जी का फोन आया था। कल हमें ज्योति को लहंगा पसंद करवाना है, आप उसे दोपहर में तैयार रखिए, मैं बाजार जाते वक्त उसे साथ ले जाऊंगी। जी ठीक है, सुलोचना जी ने सहमति से हामी भर ली। फिर पास में बैठे अपने पति से बोली, सुनो जी, हमारी ज्योति तो लहंगे की बुकिंग भी कर आई है और उसने कहा भी है कि उसके ससुराल वाले पैसे दे देंगे। कह रही थी कि उसकी शादी है तो वो लहंगा अपनी पसंद का ही पहनेगी। भला उसके लिए सास और ननद की पसंद की क्या जरूरत है। पति देव बोले, तो तुम फोन पर बोल देती, समधन जी से झूठ क्यों बोला। महेश जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। महेश जी ने उनके पति, अरे सुलोचना जी बोली, पहली बार मैं मना कर देती, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। मैं ज्योति को समझा दूंगी कि वो उसी दुकान पर थोड़ा पहले चली जाए और वही लहंगा उनके सामने ले ले। सुलोचना जी ने अपनी बेटी को समझाया तो वह बिफर गई। मम्मी, ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत है। मैं मम्मी जी को बोल देती हूँ कि मैंने लहंगा पसंद कर लिया है, आप उनसे इतना डरती क्यों हैं। ज्योति, तेरे कहने से शायद उनको दुख होगा, तो दुकान पर चली जाना जल्दी। अब तो उस घर की बहू बनने जा रही है तो तेरा फर्ज बनता है कि तेरी बातों से उन्हें दुख ना पहुंचे। ज्योति मम्मी के कहे अनुसार थोड़ा जल्दी ही चली गई। दुकानदार से वही लहंगा निकलवा कर रखवा लिया और उसे फिर से पसंद कर लिया। ज्योति बेटे, तुम ये लहंगा पसंद कर चुकी थी तो मुझे बता देती, मैं यहाँ आते ही नहीं। साधना जी बोली, लेकिन आपको कैसे पता चला। ज्योति हैरान। बेटा, यही तो अनुभव कहलाता है। कोई भी लड़की शादी का लहंगा एक बार में पसंद नहीं करती है। तुमने तो इसे पहनकर भी नहीं देखा, तभी मैं समझ गई थी कि तुम पहले ही आकर देख गई हो। ज्योति, हर बात में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अपनी भी तो इच्छा और पसंद है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इधर सुलोचना जी परेशान थी। महेश जी से बोली, देखिए जी, नए घर में उन लोगों के साथ क्या ज्योति एडजस्ट कर पाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर पाएगी, आखिर वो हमारी बेटी है। देखना, ससुराल से एक भी शिकायत नहीं आएगी। हमारी ज्योति तो उस घर में उजाला कर देगी। उसके बिना उसके ससुराल में न सुबह होगी और न ही शाम। देखना, कुछ ही दिनों में वो सबका दिल जीत लेगी। तुम ऐसे ही चिंता करती रहती हो। महेश जी ने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया। कुछ समय बाद ज्योति बाजार से वापस आ गई। ज्योति ने घर आकर सब बातें बताई तो सुलोचना जी कहने लगी, अरे तू बड़ी भाग्यवान है जो इतनी अच्छी सास मिली है। और कोई सास होती ना तो अब तक हल्ला ही मचा देती। ज्योति की शादी का दिन भी धीरे धीरे नजदीक आ गया और वो अपने ससुराल विदा हो गई। शादी के दूसरे दिन उसके चौके पूजन की रस्म थी। उसे खाना बनाना आता था पर इतनी निपुण नहीं थी। फिर भी उसने कोशिश की और सूजी का हलवा बना दिया। जब साधना जी ने देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि हलवा आटे के हलवे की तरह गहरे रंग का बना था और बाकी रिश्तेदारों ने कह दिया था कि बिना मोबाइल में देखे हुए हलवा बनाओ, मोबाइल में देखकर तो कोई भी बना लेगा। तो ज्योति ने सबसे पहले एक कटोरी भर के हलवा अपने सास को दिया। उन्होंने खाकर बड़ी तारीफ की, बहुत अच्छा लगा, सिकाई भी अच्छी हुई है और अलग ही स्वाद है। बाकी सबने भी हामी भर दी। जब ज्योति की सास को ही कोई दिक्कत नहीं थी तो कोई और मुंह क्यों खोलता। धीरे धीरे ज्योति घर में रमने लगी थी। उसकी माँ ने सिखाया था कि उसे हर तरह से नए घर में एडजस्ट होना है। एक दिन उसने रात को दूध बनाया और सबके गिलास में मीठा मिला दिया, अपना गिलास अलग रख लिया। उसकी कुंवारी ननद ने पूछ ही लिया, भाभी आपका गिलास स्पेशल क्यों है। तो ज्योति ने कहा, मैं फीका दूध पीती हूँ ना। तभी उसकी दादी सास बोली, हमारे घर में सब मीठा दूध पीते हैं तो तुझे भी मीठा ही पीना चाहिए।
तब उसकी सास बोलने लगी, नहीं बहू, तेरी मर्जी हो, जैसा पी। ज्योति की सास उसका कदम कदम पर साथ दे रही थी, क्योंकि वो भी इन सब परिस्थितियों से गुजर चुकी थी। मम्मी जी, मुझे मायके जाना है। कल मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। मैं परसों सुबह आ जाऊंगी। ज्योति ने कहा। ठीक है, पर तुम कल सुबह चली जाना। आज शाम को घर पर बुआ जी का पूरा परिवार खाने पर आ रहा है, और तुम तो नई बहू हो, सब तुमसे ही तो मिलना चाहते हैं। चाहे तुम 2-3 दिन और रुक जाना आगे। मैं तो उनको कभी और बुला लेती, पर आज रात की ही उनके बेटे बहू की फ्लाइट है, तो मैंने सोचा उनके जाने से पहले उन लोगों को रात के खाने पर ही बुला लेती हूँ। साधना जी बड़े प्यार से उससे बोली। ये सुनते ही ज्योति का दिमाग चकरा गया। वो तो रात को अपनी बहन के लिए कमरा सजाना चाहती थी, ताकि उसे सरप्राइज दे सके, और उसकी सास उसे जाने से मना कर रही है। पर वो तो जाना ही चाहती थी, इसलिए तेज आवाज में बोली, मम्मी जी, जब आपको पता था कि मेरी बहन का कल जन्मदिन है और मैं वहां पर जाऊंगी, तो आपने आज बुआ जी के परिवार को क्यों बुला लिया? वैसे भी उन सबसे शादी में तो मिले हुए ही थे हम लोग, अब और कितना मिलना है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो अपनी बहन का जन्मदिन मनाने जा रही हूँ। बुआ जी का परिवार के क्या करना है, आप ही सोच लीजिए। यह कहकर ज्योति ने अपना सामान पैक किया और मायके की ओर चल दी। ये सब देखकर साधना जी को बड़ा कष्ट हुआ। वो दुखी और उदास हो गई। अभी तो नई नई शादी हुई है और बहू रूठ कर मायके भी चल दी। उन्होंने अपने ननद को सपरिवार घर बुलाया था, वो भी नाराज हो जाएंगी। शाम को बेटा दीपक घर आया तो उन्होंने उसे सारी बात बताई, तो वो गुस्सा हो गया। माँ, आपने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। आप ही हो जो हर बात पर बोलती रहती है कि बहू, हर बात में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। और देख लो, अपने कहने का क्या असर हुआ है। चली गई ना वो, अपनी मनमानी करने लगी है। मैं अभी उसके घर जाकर उसे लेकर आता हूँ। नहीं नहीं बेटा दीपक, ये गुस्सा करने का समय नहीं है। ज्योति नासमझ है, उसे कुछ दिन और संभलने का समय दो, अपने आप उसे समझ आ जाएगी। मैं दीदी को कह दूंगी, बहू को कुछ जरूरी काम आ गया था, इसीलिए उसे मायके जाना पड़ गया। तू ऐसा कर कि बहू को कुछ समय मायके ही रहने दे, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा अपने आप आ जाएगी। इधर दीपक ने भी गुस्से से बात नहीं की, और ज्योति भी बहन का जन्मदिन मनाने के बाद भी वापस नहीं आई। ज्योति के मायके में उससे छोटी एक बहन और एक भाई था, जो दोनों ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। सुलोचना जी खुद हैरान थी कि बेटी जन्मदिन मनाने के एक दिन बाद भी वापस नहीं गई। सो उन्होंने उससे पूछ लिया, ज्योति, तेरे ससुराल की क्या खबर है, और तुझे वापस कब जाना है? मम्मी, मैं क्या आपको बुरी लग रही हूँ? थोड़े दिन मायके में ही रहूंगी, मुझे वापस अभी ससुराल नहीं जाना है। सुलोचना जी ने खुद अपने समधन से बात की और पूरे मामले की जानकारी ले ली। उन्हें इन सब में बस अपनी बेटी की ही गलती नजर आ रही थी। उन्हें पता था उनकी बेटी जरा गुस्सैल स्वभाव की है। वो ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, बल्कि ससुराल वालों को ही उसके साथ में एडजस्ट करना होगा। कुछ दिनों तक तो ठीक रहा। एक दिन ज्योति का छोटा भाई अपनी मम्मी से पूछने लगा, मम्मी, दीदी आई हैं, अब जाएंगे कब? मेरे दोस्त पूछ रहे थे, और बहन भी यही कहती है। कल जब वो कॉलेज से आ रही थी, तो बगीचे में बैठी महिलाएं आपस में बातें कर रही थी कि दीदी जीजू को हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हैं। ये बात ज्योति ने सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ, पर वो भी अपने नाक पर गुस्सा लेकर बैठी हुई थी। बात वैसे कुछ थी ही नहीं, अब उसे बात बात पर ससुराल की याद आ रही थी। इधर मायके में मम्मी हर समय कहती थी कि बेटी, ससुराल में तुझे ही हर तरह से एडजस्ट करना होगा, और उधर ससुराल में सास कहती थी कि बहू, हर बात में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मायके में रहकर वो उकता सी गई थी। तभी साधना जी का फोन आया कि उन्होंने अपनी बेटी की सगाई कर दी है, शाम को सबको खाने पर बुलाया है। सुलोचना जी और साधना जी ने मिलकर ये योजना बनाई थी। ज्योति, तू तो हमारे साथ चलेगी नहीं। समदन जी ने हमारे पूरे घर को, परिवार को बुलाया है, और तू तो अब उनके परिवार से है। ये बात सुनकर ज्योति को तीर की तरह चुभ गई। शाम को सब चले गए। दीपक का भी फोन नहीं आया, तो वो रोने लगी। उसे अपनी गलतियां समझ में आ रही थी, पर वो किस मुंह से अपने ससुराल जाए, क्योंकि उसके ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे थे, वो ही गलत थी। तभी उसकी छोटी बहन का फोन आया। दीदी, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, इतने सारे लोग हैं,
पर सब आपके लिए पूछ ही रहे हैं, कैसी भाभी है जो ननद की सगाई में भी नहीं आई। तू मुझे वीडियो कॉल करके सगाई की रस्म दिखा दे, ज्योति ने अपनी बहन से कहा। लेकिन ज्योति की बात पूरी होने से पहले ही उसने फोन काट दिया था। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी का फोन आया, सगाई की रस्म शुरू होने वाली है, तू आई नहीं। मम्मी, मैं कैसे आ सकती हूँ? ज्योति बोली, क्यों? तेरे ही घर में काम हो रहा है और तू ही नहीं आएगी? तेरी सास को तेरी वजह से कितने ताने सुनने पड़ रहे हैं। जिस सास ने तुझे कभी ताना नहीं दिया, सबके तानों से तुझे बचा कर रखा, आज उसी परिवार की इज्जत तुझे प्यारी नहीं है और तू अपना स्वाभिमान और अहम लेकर बैठी हुई है। ज्योति, गलती तो तेरी है। तू जन्मदिन मनाने बुआ सास के जाने के बाद भी तो आ सकती थी। एक ही शहर में तो थे। दीपक जी तुझे कार में छोड़ आते, पर तूने तो जिद करके इतना अच्छा ससुराल खो दिया। यहाँ सब कितने अच्छे हैं, सब तेरी कितनी परवाह करते हैं। तू नहीं है तो तेरी ननद का भी चेहरा उतरा हुआ है। घर के काम काज में तो घर की बहुएं ही अच्छी लगती है और तू रूठ कर अपने मायके में बैठी हुई है। तूने दीपक जी से भी माफी नहीं मांगी और अपनी सास का भी बहुत दिल दुखाया है। मम्मी, अभी सगाई की रस्म शुरू नहीं हुई होगी, मैं 1 घंटे में पहुंच रही हूँ, मैं आकर सबसे माफी मांग लूंगी। ज्योति को अपनी गलती का एहसास तो हो ही चुका था, अब पछतावा भी हो रहा था, इसलिए उसने मम्मी से ये बात कही। सुलोचना जी को मन ही मन बड़ी खुशी हुई और उन्होंने उसे जल्दी आ जाने को कहा। ज्योति ने तुरंत ही कैब की। रास्ते भर वो अपने किए पर पछताती रही थी। मैंने मम्मी जी का दिल यूं ही दुखा दिया। ईश्वर मुझे माफ कर दे, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं ससुराल में सबका ध्यान रखूंगी। कैब से जैसे उतरे तो देखा कि घर में तो सन्नाटा था। कोई शोर नहीं, कोई मेहमान नहीं, सजावट नहीं। इतनी सादगी से सगाई हो रही है, उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो दीपक ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। उतर गया तुम्हारा गुस्सा? वो कुछ जवाब देती इसके पहले उसकी नजर सोफे पर गई, जहां उसके ससुराल वाले और मायके वाले साथ साथ में बैठकर चाय पी रहे थे और गपशप चल रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसकी सास पूजा की थाली लाई और उसकी आरती उतारी। बहू का घर में फिर से स्वागत है। वो अपनी सास के चरणों में झुक गई। मम्मी जी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसी गलती कभी ना करूंगी। आपने छोटी की सगाई, उसकी बात पूरी होने से पहले ही सब हंसने लगे। भाभी, मैं आपके बिना सगाई कैसे करती? आप तो मेरी सबसे अच्छी सहेली भी हो। सास भी बोली, अरे बेटा, तुम तो घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे बिना घर में कोई शुभ काम हो सकता है भला? दीपक भी कहने लगा, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। तभी सुलोचना जी बोली, बेटी, ये तेरी सास की योजना थी ताकि उनकी बहू वापस घर आ जाए। कोई सगाई नहीं हो रही, बस हम सबने मिलकर नाटक रचा था। बेटी, बहू के बिना कोई काम नहीं होता है, और फिर तू तो इस घर की इज्जत है। तेरे पीछे से सगाई करके ये अपनी बहू की इज्जत थोड़ी समाज में उछालेंगे, सबको बातें करने का मौका थोड़ी देंगे। ज्योति की आंखें छलक आई। मम्मी, आप भी मुझे माफ कर दो। आपको और पापा को मुझ पर जो भरोसा था, मैं उसे अब कायम रखूंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुलोचना जी अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर चली गई। शादी के बाद तो हर लड़की को नए घर में जाकर कुछ न कुछ तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। ससुराल वालों को भी बहू के साथ एडजस्ट करना ही पड़ता है, लेकिन बहू को अपने ससुराल वालों का मान सम्मान बनाए रखना ही चाहिए। मित्रों, कहानी पसंद आई? उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। छोटी सी घटना से बड़ी सीख मिलती है। मिलती हूँ दोबारा ऐसी किसी बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।